प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दर्शकों, आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा गया है, भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। यदि भाग्य बलवान हो तो उस व्यक्ति के जीवन में हर कार्य उसके लिए सुगम हो जाता है। यदि भाग्य बलवती न हो तो चाहे वह जितना श्रम कर ले, किंतु सफलता उसको उतनी नहीं मिलती जितना उसका श्रम किया गया उसके द्वारा रहता है। अर्थात जितना आपकी मेहनत है उतना आपको जो है उसका बेनिफिट लाभ नहीं मिल पाता, जबकि वहीं आपके पास के किसी व्यक्ति को कम मेहनत करने के पश्चात भी शीघ्रात शीघ्र उसको अत्यधिक उसका फल प्राप्त हो जाता है। इसके पीछे सबसे पहला जो चीज है वह है भाग्य। इस कार्यक्रम में हम आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भाग्य को देखने के लिए बाकी जितने भी हमारे ज्योतिष के पूर्वाचार्य हैं उनसे अलग हट करके और महर्षि पराशर जी ने ऐसा कौन सा वो सूत्र दिया जिस सूत्र के माध्यम से हर ज्योतिर्विद को भाग्य भाव के विचार करने के लिए जो है अपने नजरिया को बदलना पड़ा। अर्थात मैं सीधी बात कहूं तो महर्षि पराशर जी के द्वारा भाग्य यानी कि नवम भाव, नाइन्थ हाउस को जो उसके संबंधित जो फलाफल हैं उनके विचार करने के लिए महर्षि पराशर कहते हैं कि जिसका जो ग्रह जिस भी जिस भी विषय का कारक हो, अर्थात जैसे मान लीजिए कि पिता का कारक ग्रह चूंकि सूर्य है, तो सूर्य मौलिक रूप से पिता के कारक ग्रह हैं। तो सूर्य से आप जो है नवम स्थान, चूंकि सामान्य जन्म कुंडली में नौवां जो स्थान होता है वो पिता का होता है, तो पिता पुत्र के मध्य क्या व्यवहार होंगे, पैतृक संपत्ति जो पिता का है वह पुत्र को प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, इसका यदि आपको विचार करना है तो उसके लिए महर्षि पराशर जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा आठवें अध्याय में उन्होंने जो है बृहत पराशर होरा शास्त्र के आठवें अध्याय में कहा कि यदि पिता के बारे में आपको चर्चा करनी है, पिता के बारे में विचार करना है, तो सूर्य चूंकि मौलिक रूप से, ध्यान दीजिएगा, सूर्य चूंकि मौलिक रूप से पिता के कारक हैं, तो वह सूर्य कुंडली के आधार पर यानी कि सूर्य से नौवां जो स्थान होगा उस स्थान पर ग्रहीय जो स्थिति होगी, ग्रहों की दृष्टि युति अथवा वहां का जो स्वामी ग्रह होगा उस हाउस का, तो उसके आधार पर आपको पिता के विषय में विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी मौलिक रूप से इनका महर्षि पराशर जी का सीधा संदेश इस माध्यम से है और ये सूत्र दे रहे हैं, और यह सूत्र क्योंकि हमने कईयों में प्रयोग किया, देखा कि वह बिल्कुल सटीक पाया। क्यों इसलिए सटीक रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके पहले का सिद्धांत गलत है अथवा मैं किसी के सिद्धांत को गलत अथवा सही ठाना नहीं आया। मैं आपके माध्यम से औरों को मैं ये बताना चाहता हूं कि वह भी एक महर्षि पराशर जी का सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के आधार पर यदि हम जन्म कुंडली का, जब हम किसी का जो है उसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो निश्चित रूप से इस विषय पर भी विचार हम सबको करना चाहिए। इससे जातक के फलाफल करने में न केवल आसानी होगा बल्कि सटीकता से आप उसको उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। महर्षि पराशर जी के माध्यम से अच्छा, दूसरा इसके बाद उनका कथन ये है कि अगर यदि पिता के बारे में विचार करना है तो इसके अतिरिक्त और भी कई सारे आपको बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। पिता का संबंध विशेष रूप से आपके व्यक्तित्व से होता है, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र ही पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि पुत्र
पिता का स्वरूप है। तो ऐसी स्थिति में लग्न का भी विचार करना चाहिए। लग्न और सूर्य से नवम स्थान में ग्रह की स्थिति का आकलन करके आगे बढ़ना चाहिए। अब इसी प्रकार से आइए भाग्य का। देखिए, भाग्य का जो कारक जो ग्रह होते हैं, विशेष रूप से मौलिक यदि देखा जाए तो जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति है। अब देवगुरु बृहस्पति से 9th जो हाउस होगा, यानी कि जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे होंगे, वहां से जो 9वां जो स्थान होगा, भाव होगा, यानी कि 9वां जो घर होगा, 9वां जो कुष्ठक होगा, उस कुष्ठक में जो नंबर होगा, अर्थात जो नंबर होगा उसके जो स्वामी होंगे वह वहां के जो है भावेश होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति से भी इसका विचार करना चाहिए, क्योंकि भाग्य भाव के वह अति विशिष्ट कारक ग्रह भी हैं और भाग्य के मौलिक रूप से कारक है। किंतु इसके अतिरिक्त भाग्य का निर्माण कहीं न कहीं आत्मा और मन से होता है। तो चंद्र से 9वें स्थान और सूर्य से 9वें स्थान, आप इस सूत्र को अपने जीवन में जरूर आप एक बार देखिएगा कि आपको बिल्कुल जो है कई सारी चीजें आपको एकदम स्पष्ट हो जाएंगी कि वास्तविक में महर्षि पराशर जी का यह सूत्र कितना कितना सटीक है। इसके अतिरिक्त आगे जब उनका जब दर्शन जब हम पढ़ते हैं इस ज्योतिर्विद के विषय में, विशेष करके महर्षि पराशर जी का, तो महर्षि पराशर जी कहते हैं कि केवल यही नहीं, केवल मात्र जो है लग्न कुंडली के 9वें स्थान का विचार करके भाग्य यानी कि प्रारब्ध को जान पाना एक दैवज्ञ के लिए वह आसान नहीं होगा। उसके लिए उनको सूर्य से 9वां और चंद्र जहां पर स्थित हो वहां से 9th हाउस जो है, यानी कि सूर्य कुंडली और उसके बाद से चंद्र कुंडली, इसके भी 9वां जो हाउस का जो स्वामी होगा, भाव भाव के 9वें भाव के जो भावेश होंगे, उनके विचार उन पर भी विचार करना चाहिए। और ये इसलिए सही लगता है क्योंकि सुदर्शन जो चक्र बनता है जन्म कुंडली में, उस सुदर्शन चक्र में 3 चक्र का जो है पर विचार करना किया जाता है। पहला लग्न का, लग्न कुंडली उसमें बनती है, दूसरा सूर्य कुंडली, तीसरा तीसरा जो है चंद्र कुंडली। तो उस आधार पर भी देखा जाए तो जब भी किसी के प्रोग्रेस के बारे में आप जब अध्ययन स्टडी कर रहे हो, या अथवा ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास प्राय जरूर आता होगा कि आप लोग ये ज्योतिषी जी आप ये बताइए कि मैंने इतना मैं प्रयास किया लेकिन वो प्रयास हमारे बार बार विफल क्यों हो जा रहे हैं, जबकि मैं बिल्कुल तन धन मन से निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूं, और यदि हमारी कर्मनिष्ठा सतत जारी है तो उसका जो एक प्रभाव फल मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा, उससे मैं वंचित क्यों हो जा रहा हूं। तो यहाँ पर आपको विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि सूर्य चूंकि आत्मकारक हैं, तो सूर्य कुंडली से 9वां, और यहाँ पर आपको विचार करना पड़ेगा चंद्र चूंकि मन के कारक है और सबसे नजदीक स्थिति उनकी रहती है, तो इनका दोनों कुंडलियों से चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली के 9वें भाव से आपको विचार करना ही पड़ेगा। इसलिए चूंकि जब तक आत्मा और मन ये दोनों प्रबल स्थिति में न हो तब तक जो है उस व्यक्ति को उसके मन मुताबिक, उसके आत्मा आत्मा के मुताबिक फल की प्राप्ति नहीं होगी, भाग्य उसको फल नहीं देता। तो आप जो है तत्संबंधित उस ग्रह की शांति जरूर कराएं, और यदि शुभग्रह की दृष्टि है, शुभग्रह महाबलवान होकर बैठे हुए हैं, तो आपको उस शुभग्रह से संबंधित जो है पूजा पाठ, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट मिल सके। अब इसमें आ गया कि इसके अतिरिक्त और क्या, यदि और आपको डीपली अपने भाग्य का स्टडी आपको करना है, तो हमने तो महर्षि पराशर जी के सिद्धांत को बताया। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, और वो ये कि धन की क्या स्थिति है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी यदि आप उन्नति करना चाहते हो तो उसमें धन की अत्यंत आवश्यकता होती है। धन के साथ साथ में चूंकि द्वितीय भाव कुटुंब का भी होता है, यानी कि बैकग्राउंड का होता है, तो कुटुंब भाव अर्थात जो है द्वितीय भाव का भी विचार करना चाहिए, और यह धन भाव है तो धन भाव का भी विचार करना चाहिए।
उसके बाद से सुख भाव, चतुर्थ स्थान जो होता है, उसे चतुर्थ स्थान का भी आपको विचार करना चाहिए। इसके साथ-साथ में यदि आपकी इच्छा ही नहीं होगी तो आप व्यापार अथवा किसी भी प्रकार के लक्ष्य को आप साध करके आगे कैसे बढ़ पाएँगे? इसलिए 11वां जो भाव होता है वह इच्छाओं का भाव होता है, लाभ भाव भी इसे कहा जाता है कि आपको यदि देखिए प्राय देखा होगा आपने कोई नया दुकान व्यापार स्टार्ट करते हैं और यदि लाभ नहीं मिलता तो मन जो है उस व्यक्ति का वहाँ नहीं लगता और वह एक न एक दिन उस व्यापार को बंद कर देता है। तो इसलिए लाभ की क्या स्थिति आपके जीवन में और किससे लाभ आपको होना है, तो इन सभी का एक समन्वय आपको अध्ययन करने के बाद यदि आप कोई व्यापार करते हैं अथवा किसी भी प्रकार का यदि आप जो है निवेश कहीं करते हैं या नौकरी करते हैं उस विभाग में, तो निश्चित रूप से आपको इसमें अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी और बार-बार जो आप जो है साँप सीढ़ी जैसे आप आगे बढ़ते हैं पुनः फिसल करके आप वहीं आ जाते हैं जहाँ से आप चले रहते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ यदि जिस भी व्यक्ति के जीवन में बार-बार हो रही हैं, तो उनको एक किसी भी दैवज्ञ के पास जा करके और अपने कुंडली का विधिवत समय लेकर के, आग्रह करके, निवेदन उनसे करके आप जो है इन सभी बिंदुओं पर आप विस्तार से विचार करवा लीजिए। इससे निश्चित रूप से आपको कोई न कोई उस दैवज्ञ के द्वारा आपको दिशा प्राप्त होगा और उस दिशा निर्देश का आप यदि पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ये मैं आपको हमारे मन में बहुत दिन से चल रहा था कि इस विषय को मैं आपके समक्ष रखूं, तो मैं आज उसका जो है प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष मैंने किया है। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही इससे लाभ प्राप्त होगा और कुछ और भी लोग लाभान्वित होंगे, क्योंकि सिद्धांत की बात है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता उबाऊ टाइप का लगता होगा, लेकिन विषय है, इसको जानना आवश्यक है। तो पुनः मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, नए दर्शक हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।